जिला निर्वाचन अधिकारी व कलेक्टर प्रतिभा पाल ने आयोजित की पत्रकार वार्ता। राजनीतिक दलों को दिए आदर्श आचार संहिता पालन करने के निर्देश। भारत निर्वाचन आयोग ने आज पत्रकार वार्ता का आयोजन किया था, जिसमें चुनाव की तारीख और मतगणना के दिनांक की घोषणा की गई। इसके साथ ही आज से आचार संहिता भी लागू कर दी गई है। इसी क्रम में जिला निर्वाचन अधिकारी व कलेक्टर प्रतिभा पाल ने पत्रकार वार्ता का आयोजन कर सभी राजनीतिक दलों को आचार संहिता का पालन करने के निर्देश दिए हैं। निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर प्रतिभा पाल ने जानकारी देते हुए बताया कि आचार संहिता का सख्ती से पालन किया जाएगा और शांति व्यवस्था को लेकर हर जगह नजर रखी जाएगी। शांति व्यवस्था भंग करने वाले के ऊपर कार्यवाही की जाएगी। तो आइए सुनते हैं कलेक्टर प्रतिभा पाल ने आगे क्या जानकारी दी। 267 मतदान केंद्र रहेंगे इसमें और लगभग 2,44,000 मतदाता निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया से जुड़ेंगे। इसी प्रकार मनगवा में 281 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और यहाँ जो मतदाताओं की संख्या है वो 2,48,000 रहेगी। रीवा विधानसभा में 244 मतदान केंद्र हैं और यहाँ पर 2,19,000 से अधिक मतदाता निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेंगे। गुड़ विधानसभा में अपने यहाँ 256 मतदान केंद्र हैं और इसमें 2,32,000 मतदाता पूरे निर्वाचन की प्रक्रिया से जुड़ेंगे। तो इस दौरान की जो गतिविधियां हैं, तैयारियां हैं, मतदान केंद्रों की जो AMF एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ हम लोग मतदाताओं के लिए उपलब्ध कराते हैं, उनकी प्रथम दृष्टया और प्राथमिक तैयारियां लगभग सभी जगह पूरी हो चुकी हैं। जो मतदान केंद्र रहेंगे उसमें सभी प्रकार के मतदाताओं के लिए मतदान केंद्र एक्सेसिबल रहें, इसके लिए सभी जगह रैंप की व्यवस्था की गई है। रैंप के साथ में पानी पीने की व्यवस्था, छाया की व्यवस्था और टॉयलेट की व्यवस्था सभी मतदान केंद्रों में रहेगी। इसी प्रकार से जो मतदान केंद्रों के बाद में जो सबसे पहले चुनाव की तैयारियों में हम लोग अपनी वोटर लिस्ट की जो बात करते हैं, तो पूरे स्पेशल समरी रिवीजन में रीवा जिले ने इस बार स्वीप की एक्टिविटीज़ करते हुए महिला मतदाताओं के जो नाम हैं उनकी संख्या इस बार के जो वोटर लिस्ट है उसमें अधिक जोड़ी है और इसमें सभी BLOs ने बहुत अच्छा काम किया है। जो अपने यहाँ नए वोटर्स जुड़े हैं, जो पहली बार मतदान की प्रक्रिया में भाग लेंगे, जो अभी 18 वर्ष के हुए हैं, वो लगभग अपने ज़िले में इस बार 66,000 से भी अधिक रहेंगे। यानी ये वो वोटर्स होंगे जिन्होंने अभी अपनी 18 वर्ष की आयु पूरी की है और मतदान की प्रक्रिया में पहली बार मतदान देने का जिनको अवसर मिलेगा। इसी प्रकार से अपने यहाँ जो नए फीमेल वोटर्स इस वर्ष में जो 2023 में हम लोगों ने जोड़े हैं वो 62,000 से अधिक हैं और ये वोटर्स जुड़ने के बाद में जो रीवा का सेक्स रेशियो है वो हमारे इलेक्टोरल रोल के भी रेशियो से मैच करता हुआ थोड़ा नज़र आ रहा है। तो इस तरीके से वोटर लिस्ट को साफ़ रखने का प्रयास किया गया है, हेल्दी रखने का प्रयास किया गया है कि जितने भी ऐसे वोटर्स थे जो डेड वोटर्स हैं या रिपीटेड वोटर्स हैं वो हमारी मतदाता सूची में ना रहें और कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है वो हमारी मतदाता सूची में अनिवार्यता जोड़ा रहे। इसके प्रयास भी हम लोगों ने पिछले लगातार समरी रिवीजन के दौरान किए हैं और इसीलिए मतदाता सूची को साफ़ सुथरा और चुनाव के लिए तैयार रखने का प्रयास किया गया है। जो इस बार का चुनाव है, जैसा कि बताया गया है कि हमारे यहाँ जितने भी PWD वोटर्स हैं यानी दिव्यांग मतदाता और जितने भी सीनियर सिटीज़न्स हैं जो 80 वर्ष से अधिक की आयु के रहेंगे, उनके लिए एक विशेष फैसिलिटी इस बार तैयार की गई है कि उनको सुविधा की दृष्टि से वो चाहें तो अपने घर से भी पोस्टल बैलेट के माध्यम से इस मतदान की प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे। इसके अलावा भी जो PWD वोटर्स हैं या सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए अगर वो मतदान केंद्र आना चाहेंगे तो उसके लिए भी पृथक से व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि उनको मतदान की प्रक्रिया में भाग लेने में किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो और मतदान की जो प्रक्रिया है वो इस प्रकार की रहे जिसमें हर एक आयु वर्ग के मतदाताओं का समावेश हो। तो इसकी भी तैयारियां लगातार की जा रही हैं। अपने ज़िले में जो टोटल सभी विधानसभाओं में मिलाकर के जो सीनियर सिटीजन्स हैं यानी 80 वर्ष से आयु के ज़्यादा के जो मतदाता हैं वो लगभग 35,000 हैं और इसी प्रकार से अपने यहाँ जो PWD दिव्यांग मतदाता हैं वो लगभग 7,662 मतदाता ऐसे हैं जो इस कैटेगरी में हमारी मतदाता सूची में जुड़े हुए हैं। तो इनके लिए पृथक से मतदान के दिन की जो तैयारियां हैं उनमें हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि समावेशी मतदान के दिन हो सके। क्योंकि आज से आचार संहिता प्रभावी हो गई है तो आचार संहिता में कुछ डूज और डोंट्स होते हैं, यानी ऐसे काम कौन से करने के हैं और ऐसे कौन से नहीं करने हैं। इसके संबंध में भी एक 4 बजे आज स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग भी बुलाई गई है जिसमें सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के प्रतिनिधि शामिल होंगे। तो न सिर्फ उनको इस बात का मैसेज कन्वे किया जाएगा कि आचार संहिता में किस प्रकार की गतिविधियाँ उनको करनी हैं,
और इसी प्रकार से जो जिला स्तरीय अधिकारी हैं या समस्त जो शासकीय अमला है उनको भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि वो किस प्रकार से आचार संहिता के दौरान उनका आचार व्यवहार किस प्रकार का रहेगा, इस पर भी निर्देश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही चूँकि संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत वैसे हम लोग वर्ष भर कार्रवाई करते हैं, लेकिन आचार संहिता प्रभावी होने के साथ ही ये कार्रवाइयाँ और प्रभावी हो जाती हैं। अपने यहाँ सभी जनपदों में, सभी नगर पंचायतों में और नगर निगम रीवा के जो ज्यूरिसडिक्शन हैं इसमें संपत्ति विरूपण की कार्रवाइयाँ शुरू हो गई हैं आचार संहिता प्रभावी होते ही। और 24 घंटे के भीतर का जो मैंडेट है कि जितने भी हमारे शासकीय भवन हैं, यदि उसमें किसी भी प्रकार का ऐसा फ्लैक्स बैनर लगा हुआ है जो किसी पॉलिटिकल पार्टी या अन्य किसी पॉलिटिकल व्यक्ति को सपोर्ट करता है, ये तो वो सभी हटाए जाएंगे। साथ ही 48 घंटे के भीतर अपनी जितनी भी प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ भी हैं लेकिन बिना अनुमति के उन पर अवैध रूप से कोई फ्लैक्स बैनर्स लगाए गए हैं तो उनको भी हम लोग हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं। इस संबंध में संपत्ति विरूपण की सभी जो नगरीय निकाय हैं, ग्रामीण निकाय हैं, इनमें टीम्स बनी हुई हैं और इन टीम्स का काम सिर्फ आज या कल का नहीं रहेगा, बल्कि पूरी इस चुनाव प्रक्रिया के दौरान ये सभी टीम प्रभावी रहेंगी। आज से निर्वाचन के लिए जो अपने कंट्रोल रूम है, जिसमें सी विजिल एक ऐप भी है, जिसके माध्यम से यदि किसी भी व्यक्ति को पूरे ज़िले भर में ऐसा लगता है कि कहीं भी आदर्श आचार संहिता का कोई वायलेशन हो रहा है, कोई ऐसा काम हो रहा है जो आदर्श आचार संहिता में परमिटेड नहीं है, तो उसके लिए वो शिकायत का एक प्लेटफॉर्म भी दिया गया है। तो उसके भी सभी कंट्रोल रूम आज से प्रभावी हो गए हैं और जो शिकायतों का SLA है, यानी कितने समय में शिकायतों का निराकरण होना है, इन सभी चीज़ों के लिए भी तैयारी कर ली गई है और वो आचार संहिता लगते ही प्रभावी हो गए हैं। तो इस प्रकार से